जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर पूरे तरीके से बात कर ली थी। सभी चीजों को अच्छे से डिटेल में पूरा समझ लिए थे कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है। आज हम लोग ध्यान रखना देख लेंगे कि घात और घातांक कैसा होता है। घात और घातांक के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, पूरा निचोड़ लेंगे, पानी कम चाय हो जाएगा घात और घातांक। अब ध्यान रखना घात क्या होता है। तो जब अगर किसी भी चीज के ऊपर, जैसे गांवों में लोग नहीं बोलते हैं घात लगा के बैठल है, गांवों में नहीं ना लोग बोलते हैं, घर में जब बिलार उलार चूहे को पकड़ने के लिए एकदम पूरा ऐसे बैठी रहती है तो उसको कूद के पकड़ लेती है, तो घात लगा के लोग बोलते हैं ना कि घात लगा के एकदम बैठी है। तो एकदम ध्यान रखना, वैसे जो घात लगा के बैठा होता है उसको क्या कहते हैं, घात। और वही अगर किसी गिनती के रूप में हो गया तो उसे ही क्या बोलते हैं, घातांक। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? जब कुछ एकदम किसी के ऊपर एकदम खोपड़ी पे बैठा हो तो उसको बोलते हैं घात। और गिनती के रूप में है, किसी अंक के रूप में है, तो उसको क्या बोलेंगे, घातांक। समझ में आ गया? अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग घात और घातांक के बारे में, पूरा डिटेल में इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो अब तो ध्यान रखना घात और घातांक क्या होता है। जैसे मान लो 5 के ऊपर 2 लगा दिया गया, तो कोई गिनती ही है ना जो इसके ऊपर लगी हुई है, इसे ही क्या कहते हैं, घातांक। मान लो 4 के ऊपर क्या लगा दिया गया, 6, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घातांक। अब देख लेते हैं हम लोग घात को बनाते कैसे। ठीक है, तो अब देखो मान लो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिया है ना। अब देखो कई बार लिखा है 5 गुणे 5, तो 1 2 3 4, तो 5 को लिख करके खोपड़ी पे लिख दो 4। मान लो लिख दिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही लिख दिया है। ठीक है, अब यही लिख दिया है तो 3 कई बार लिखा है, गिन लो 1 2 3 4, तो 4 बार लिखा है ना, तो 3 को लिख करके इसकी खोपड़ी कितने लिख देंगे, 4। अब गुणे है तो गुणे 2 कई बार है, 2 बार, तो 2 की खोपड़ी पे लिख देंगे 2। अब गुणे 5 कई बार है, 1 2 3 बार, तो 5 की खोपड़ी पे क्या लिख देंगे, 3। बस घात बन गई। किसी भी संख्या को घात के रूप में बनाना है तो इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संख्या से घात कैसे बनाते हैं और घात से संख्या कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, घात से संख्या कैसे बनाते हैं, तो पहले हम लोग संख्या से घात बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, संख्या से क्या बनाना सीख लेते हैं, घात बनाना सीख लेते हैं। अब देखो जैसे संख्या से घात कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना, आपके सामने कोई नंबर दे दिया, मान लो आपके सामने एक नंबर दे दिया 100 दे दिया, कितना दे दिया, मान लो 100 दे दिया। अब 100 का क्या निकाल लो, 100 को क्या बनाना है, 100 का क्या बनाना है, घात बनाना है। तो एक नंबर 100 का पहले क्या निकाल लो, एलसीएम। 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 दिया है ना, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 बार कई बार लिखा गया, 2 2 बार, तो 2 की खोपड़ी पे 2 गुणे 5 कई बार, 2 बार, तो 5 की खोपड़ी पे 2, काम लोहा। ठीक है, हो गया, संख्या से घात बन के तैयार है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ले लो कोई और नंबर ले लो, 120 ले लेते हैं। चलो 120, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो 60 को ध्यान रखना हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, तो 2 कई बार लिखा गया है, 1 2 3, तो 2 के खोपड़ी पे कितना बैठा देंगे, 3। और गुणे 3 कई बार है, 1 बार, तो 3 की खोपड़ी पे 1। किसी की खोपड़ी पे 1 होता तो उसको दिखाते नहीं है, इसलिए फिर भी आप देख लो। ठीक है, अब 5 कई बार है, 1 बार, तो 5 की खोपड़ी पे भी कितना बैठा देते हैं, 1। कोई दिक्कत नहीं ना। तो घात संख्या से जो है घात बनाना बहुत आसान है, एकदम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं कि नहीं, और इस संख्या से घात बनाने के लिए दे दिया, ये बड़ा कठिन है, बना नहीं पाएंगे। अरे कुछ नहीं है, एकदम देखो एलसीएम निकाल के फट दे बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं कि घात दिया उसको संख्या में कैसे बनाना है। अब हम लोग देख लेते हैं घात से संख्या कैसे बनाएंगे। अब जैसे मान लो दे दिया 2 के खोपड़ी पे 3 गुणे 5 की खोपड़ी पे 2, तो इसको नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, 2 की खोपड़ी पे 3 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, जितना खोपड़ी पे रहेगा उतनी बार लिख देना।
फिर गुणे है गुणे 5 की खोपड़ी पे 2 यानी 5 गुणे 5 2 बार हो गया। अब लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 पचे 40 40 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो गया कन्वर्ट। आपको दे दिया मान लो 3 की खोपड़ी पे 2 गुणे 3 की खोपड़ी पे 2 गुणे 5 की खोपड़ी पे 5 और गुणे 2 की खोपड़ी पे 3 ऐसा दे दिया आपको। क्या करना है कुछ नहीं, तो इसको लिख सकते 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 9 का इसमें गुणा करेंगे 9 पचे 45 45 दूना 90 90 दूना 180 180 दूना 360 फट से निकल के आ गया। तो संख्या से घात कैसे बनाना है, बहुत आसान है। संख्या से घात कैसे बनेगी, संख्या से घात कैसे बनेगी, तो उसका एलसीएम निकाल करके इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और वहीं अगर घात दिया संख्या कैसे बनाना है, तो एलसीएम निकाल के इस रूप में लिख के इसका गुणा कर देंगे, आराम से निकल के आ जाएगा। तो संख्या से घात कैसे बनाएंगे समझ में आया होगा, और घात से संख्या कैसे बनाएंगे ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं घातों का जो है गुणा और भाग। ठीक है, घातें कब जुड़ती हैं कैसे घटती हैं, थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। ध्यान रखना है ये घातें जुड़ती कब है और घटती कब है। तो घातों का ध्यान रखना, क्या करते हैं हम लोग गुणा। तो जब ध्यान रखना नीचे वाला सेम होगा, जैसे मान लो आपको दे दिया 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो जब नीचवा वाला सेम रहेगा तो घटिया को जोड़ के क्या करेंगे लिख देंगे। जैसे नीचवा 5 है इधरो 5 है इधरो 5 है, दोनों तरफ 5 है तो 5 लिख देना, और ई 3 और 2 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 5, बस हो गया। ठीक है, तो गुणा करते वक्त अगर नीचे वाला सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। गुणा करते वक्त अगर नीचे वाला सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। और अगर कहीं गुणा करते वक्त नीचे वाला सेम नहीं है तो घातें तब क्या जुड़ेंगी, तब नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, कई कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे नहीं देख करके, मान लो देख लो एक क्वेश्चन और, मान लो 6 की पावर 4 दे दिया और गुणे 6 की पावर 5 दे दिया, तब क्या करना है, तब भी सेम पोजीशन 6 को लिख देना, दोनों तरफ सेम है 6 को लिख देना, 5 और 4 जोड़ोगे कितना आएगा 9, बस हो गया। लेकिन कई सिचुएशन और कई कंडीशन में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कैसे हो जाते हैं ध्यान रखना। तो ऐसा दे देता है कि 5 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2, ऊपरा वाला सेम कर देता है निचवा वाला अलग कर देता है। तो कुछ नहीं करना है, जब ऊपरा वाला सेम हो तो निचवा वाले का गुणा करना। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे 5 चौक को 20 और 2 और 2 दिया है, इन दोनों को जोड़ना और कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से एक 2 को लगा दो ऊपर, बस कहानी खत्म। नहीं समझ में आया फिर से देखो, मान लो 2 की पावर 3 दे रखा है और गुणे 5 की पावर भी 3 दे रखा है। तो ऊपरा वाला जब सेम रहेगा तो नीचवा वाले का पहले गुणा कर लेना, गुणा करेंगे 2 पच्चे 10, 3 है पावर तो 3 लगा देना, बात खत्म। समझ में आया। तो घातों का गुणा कैसे करते हैं समझ में आ गया। गुणा करते वक्त घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, लेकिन नीचे वाला सेम है तो जुड़ेगी। अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाले का गुणा करके उसी को पावर में क्या कर देते हैं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं धीरे से कि जो भागों की घातों में जो भागों की क्वेश्चन आते हैं भागों से रिलेटिव, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो घातांकों में भाग होती है उनके बारे में देख लेते हैं। तो भाग करते वक्त घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। मान लो 5 के खोपड़ी पे 3 दे रखा है, अब भागे 5 की खोपड़ी पे 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना 5 दोनों तरफ है इसलिए 5 को क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखो भाग है इसलिए घटा देंगे, तो इस वाले में से इसको घटा दो कितना आ जाएगा 1 बचेगा, हो गया आंसर। अब मान लो 6 की खोपड़ी पे 4 दे रखा है, भागे 6 की खोपड़ी पे 7 दे रखा है। अब क्या करेंगे 6 है तो 6 को क्या कर लो लिख दो, इसके बाद 4 में से 7 को घटाओ, तो 4 में से 7 घटबे नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा काम उल्टा करना पड़ेगा, इस वाले में से इसको घटाना पड़ेगा। तो जब इस वाले में से इसको घटाएंगे तो पहले क्या लग जाएगा माइनस, और उसके बाद 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, तो जब इधर वाला बड़ा हो जाएगा इस वाले से तो माइनस लगा देंगे, इधर वाला बड़ा रहेगा तो वैसे कर लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखो इससे और भी एक तरीके का टॉपिक आता है कि घातों को बटे के रूप में भी कर देता है।
या कोष्टक में पैक कर देता है। तो थोड़ा कोष्टक वाले भी घातों के रूप पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो कोष्टक वाली घातें होती है इनको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो मान लो दे दिया कि 2 के ऊपर 3 दे दिया, अब पूरे की पावर क्या दे दिया, 1/4 दे दिया। पूरे की पावर क्या दे दिया, 1/4 दे दिया। 2 की पावर 2 रखा, पूरे की पावर 1/4। तो ये जो पावर है यहाँ, ये बाहर निकल के इसके साथ क्या हो जाता है, गुणा। बाहर निकलते ही क्या जाता है, गुणा। तो 2 की पूरे की पावर क्या जाएगी, 2 गुणे 1/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1/2। यही क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। तो जो घात वाली भाग घातांकें होती हैं इनको इसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये सब 8-9 में पढ़ाया जाता है, बहुत आसान है। सोच लो कि यहाँ आप लोग दरोगा, रेलवे, एसएससी के पेपर में पढ़ रहे हो, ये सब बहुत छोटे लेवल का टॉपिक है। अब ध्यान रखना, मान लो क्या दे रखा है यहाँ पे, 6 की पावर 3 दे दिया, अब पूरे की पावर 4 दे दिया 15। 4 क्या दे दिया, 15 दे दिया। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, 6 है तो 6 को लिख देंगे, 3 का बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 गुणे 4 क्या आ जाएगा, 15। 3 एक कम, 3 पचे 15। तो 6 की पावर क्या आ जाएगी, 4/5। यही क्या निकल के आ गया, आंसर। ठीक है ना। तो जो ये प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक के होते हैं, इनको इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको घात और घातांक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में अन्य चीजों के बारे में बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।